हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अक्टूबर, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर, महंगाई का एक और बड़ा झटका। एलपीजी गैस सिलेंडर अक्टूबर से और महंगा हो गया। कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है, सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। आज रविवार से ही महंगा मिलेगा। 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता ना, उसकी कीमतों में। और अब राजधानी दिल्ली में आपको 1731 रुपए में मिलेगा ये कॉमर्शियल सिलेंडर। और इसी तरह से दूसरी जगहों पर भी 209 रुपए आज से ही महंगा मिलेगा। और जहां तक बात करें एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की, तो इसके दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि पिछले महीने आपको पता होगा, मोदी सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। और उज्ज्वला योजना वाले ग्राहकों को 200 और अतिरिक्त सब्सिडी की छूट मिलेगी, तो 400 रुपए उन्हें सस्ता मिल रहा है। तो इस बार घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो जो कटौती थी उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। और एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक और अपडेट ये है, मध्य प्रदेश में इस महीने अक्टूबर से ही लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। और हो सकता है कि इस वजह से जो पाइप के जरिए रसोई गैस की सप्लाई होती है, उसकी कीमतों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए आप कितने दाम बढ़ाए गए हैं। अक्टूबर से ही सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के दाम में 6.5% की बढ़ोतरी की है। अक्टूबर महीने के लिए 765 रुपए प्रति MMBTU कीमत हो चुकी है, जो कि पिछले महीने सितंबर 715 रुपए प्रति MMBTU ही थी। यहाँ सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस वजह से CNG PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स भी बढ़ा दिया। 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति टन कर दिया। डीजल और ATF पर सीट को कम किया गया। सीट का मतलब स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये विंडफॉल टैक्स क्या है, देख सकते हैं आप। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और पेट्रोल, डीजल, ATF जैसे रिफाइनरी उत्पादों के दाम समय के साथ साथ घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसी की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाती है। हो सकता है इसका असर आपको थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल की रेटों में भी देखने मिले इस महीने, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा देश भर में। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ देश भर के सभी करोड़ों नागरिकों को मिलकर के सफाई अभियान में हिस्सा लेना है। आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच आपको अपने नजदीकी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 1 घंटा साफ सफाई करनी है, स्वच्छता के लिए श्रमदान करना है। और फिर कल देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ साथ स्वच्छांजलि देनी है। और वहीं देखिए खबर, पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह की भी शुरुआत की। भारत मंडपम में बोले, सरकार सब कर लेगी। इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है देशवासियों को। ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक एक सप्ताह तक चलेगा, जिसका नाम प्रधानमंत्री ने संकल्प सप्ताह रखा है। और वहीं देखिए, महिला आरक्षण बिल कानून बन चुका है। इसके बाद देश में एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में अभी भी 150 साल लगेंगे। और 169 साल बाद महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिल पाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर का दौरा किया और यहाँ कहा कि BSC घोटाले के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। पीएम बोले, मोदी यानी सपनों को पूरा करने की गारंटी, हमारा एक ही नेता कमल। पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। महिलाओं का जाति के आधार पर बांटने की चालें कांग्रेस चल रही है, जो कि सफल नहीं होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य मिशन से बड़ी खुशखबरी आई है। इसरो ने दूसरी बार किया ये कारनामा। आदित्य L1, जो कि भारत का सूर्ययान है, देश के सोलर मिशन को लेकर ये अच्छी खबर आई है। इसरो ने पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर दूर आदित्य L1 को पहुंचा दिया है। और ये अचीवमेंट हासिल करके इसरो ने दूसरी बार पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर कोई यान भेजा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 2000 रुपए के नोटों को बदलने की मियाद भी बढ़ चुकी है। RBI की तरफ से इसकी तारीख को बढ़ाया गया और 7 अक्टूबर तक अब देशवासियों को मौका मिलेगा। एक सप्ताह का और मौका दिया गया। 7 तारीख तक आप 2000 रुपए के नोटों को जमा करा सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखिएगा, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसके मुताबिक दोस्तों अब इन बचे 7 दिनों में आप बैंकों के जरिए मौका मिलेगा कि RBI के क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए 2000 के नोटों को बदलवा पाएंगे। रिजर्व बैंक का कहना कि RBI के 19 इश्यू ऑफिस में 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं या जमा करवा सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट है। व्हाट्सएप में जल्दी आपको 3 नए अपडेट मिलेंगे। चैनल में ब्लू चेक मार्क दिखेगा। अबाउट अस के स्टेटस में मिलेगा टाइम लिमिट का ऑप्शन भी। ये व्हाट्सएप चैनल के कुछ न्यू अपडेट होंगे। जिस तरह से ये ग्रीन चेक मार्क है, यहाँ पर आपको ब्लू चेक मार्क भी देखने को मिलेगा अपडेट के बाद। और व्हाट्सएप के इंटरफेस में भी कुछ यूं इंप्रूवमेंट किया जाएगा, देख सकते हैं आप। और व्हाट्सएप में इंप्रूव स्टेटस अपडेट आने के बाद अबाउट अस में आपको कुछ यूं इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। जल्दी व्हाट्सएप के ये नए अपडेट आपको देखने मिलेंगे। चलिए अगली बड़ी दुख भरी खबर है दोस्तों, देर रात तमिलनाडु में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 55 यात्रियों की भरी बस खाई में गिर गई। 8 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह दुर्घटना हुई। 100 फीट गहरी खाई में टूरिस्ट बस गिर गई। 8 की जान चली गई, 25 से ज्यादा घायल हो गए। ये बस ऊटी से मेट्टुपालयम जा रही थी। और देखिए, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर हादसे हुए, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। 9 की डूबने के चलते गई और 3 और लोगों के अन्य कारणों के चलते जान चली गई, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हॉकी में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। एशियाड के ग्रुप स्टेज में 10-2 से हराया। स्क्वॉश में भी पाकिस्तान को हराकर भारत ने
गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत के नाम 2 बड़ी जीत दर्ज हुई, एक दिन में 2 बार पाकिस्तान को हराया। और इसी बीच क्रिकेट पर भी खबर है, भारत और इंग्लैंड के बीच अभ्यास मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, तो उसके बाद शुरू नहीं हो सका मुकाबला। एशियन गेम्स में चीन नंबर 1 पर रहा, भारत 38 पदकों के साथ टोटल 4थे स्थान पर रहा। एशियन गेम्स 2023 के पूरे नतीजे भी सामने आ चुके, देख सकते हैं आप। भारत को कितने स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक मिले, कुल 38 पदक जीते भारत ने इस बार एशियन गेम्स में। और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के बाद 4थे नंबर पर इंडिया रहा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने LAC पर बनाई सड़क, ये चीन को नजर नहीं आएगी। दौलत बेग ओल्डी तक आसानी से मिलिट्री सपोर्ट भी पहुंचेगा। भारत ने गलवान में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये एक नई सड़क भी बना दी है। और इसका रूट क्या रहेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारत आना चाहते हैं जेलेंस्की, G20 में नहीं बुलाए जाने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने भारतीयों के लिए गलत बात कही थी, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की खुद भारत आना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्रा इस साल के अंत तक संभव हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनेगा अब नया आधार, और इसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से स्कूल एडमिशन से लेकर आपके शादी तक यानी मैरिज सर्टिफिकेट तक के सारे काम हो जाएंगे। अक्टूबर से ही सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। देखिए, अब जन्म प्रमाण पत्र आपका सर्वोपरि डॉक्यूमेंट होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड से भी ज्यादा बढ़कर, क्योंकि सरकार द्वारा आज 1 अक्टूबर से ही लागू किए जा रहे नए नियम के मुताबिक अब जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत कहां पड़ेगी। देखिए जरा आपको अपने परिवार का राशन कार्ड बनाना है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इमिग्रेशन प्रोसेस, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, माता पिता की पहचान के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी, आधार कार्ड बनाने के लिए, मतदान के लिए वोटर ID कार्ड, स्कूल कॉलेज में एडमिशन और आपकी एज यानी उम्र के प्रूफ के लिए, इन सभी चीजों के लिए अब आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी अक्टूबर से ही, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट कितना इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी नहीं बना हुआ है तो तुरंत बनवा लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे आज 1 अक्टूबर से ही और भी बहुत सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने कल रात को DLS न्यूज के ऊपर 12 बजे के लगभग एक वीडियो डाला, जिसमें कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन बता दी दोस्तों की आज रात 12 बजे से हमारे देश में क्या कुछ बहुत कुछ बदल गया। 15 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम है जो आज से ही लागू होने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 9-10 मिनट का ये वीडियो, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप खुद भी यही कहोगे कि हाँ यार DLS भाई ये 8-9 मिनट वसूल रहे यार। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, और आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। टोटल 820 mm बारिश हुई, औसत से 48 mm कम बारिश रही। हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार समेत कुछ स्टेट्स के हाल देखिए आप। बिहार पटना में आज भी हो सकती है बारिश, 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, वज्रपात को लेकर भी अलर्ट है। पटना समेत 15 जिलों में बारिश हुई और बिहार के 19 जिलों में आज भी बिजली गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ में देखिए अक्टूबर के पहले सप्ताह तक गिरेगा पानी। बस्तर, रायपुर वगैरह में आज बादल बरसेंगे, 2 दिनों तक नया सिस्टम एक्टिव रहेगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मनाली से कटा लेह का संपर्क, ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। पर्यटकों को भी केलोंग में रुकने की सलाह दी गई है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहने वाली है, जिसकी जानकारी आप इस इंडिया के मैप में देख सकते हैं, भारत के नक्शे में। और इसके अलावा भी कुछ और राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हैं जहां अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। वैसे भारत के अलावा दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी अभी तेज बारिश हो रही है। तूफान से बाढ़ आई, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो इस सप्ताह के सोने चांदी के रेट में आपको बता देता हूँ एक साथ। इस सप्ताह सोना 1385 रुपए टूट कर 58,000 के नीचे आया। अभी सोने का रेट 57,719 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी भी 1,000 रुपए से ज्यादा लुढ़की है और चांदी का रेट अभी 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए दोस्तों आप देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात का दौरा किया। यहाँ अहमदाबाद में 1651 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गुजरात में PLI योजना के तहत 6,000 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी मिली। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बड़ी खबर है, विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। वाशिंगटन में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में 1000 कलाकारों ने किया भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, जहां भारत का संस्कृति का जलवा दिख रहा है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़े तालाब पर देश का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन हुआ। चिनूक की होल्डिंग पोजीशन सूर्य किरण ने बनाया डायमंड शेप एयरक्राफ्ट ने हवा में भरा फ्यूल। ये देख सकते हैं आप इंडियन एयरफोर्स के कुछ कारनामे करतब के। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब में खत्म हुआ किसानों का 3 दिवसीय आंदोलन। 600 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आखिरकार चौथे दिन अब पंजाब में रेल रोको आंदोलन खत्म हो चुका है। बड़ी खबर देखिए, 14 मिनट में साफ होगी वंदे भारत ट्रेन। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में अब आपको रैंप भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से रेलों में ये नई सुविधाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। 1 अक्टूबर से ही आपको इंडियन रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस में ये बड़े चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे, ये कहना है रेल मंत्री का, है ना।
और बड़ी खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में खुलेंगे सरकारी कॉलेज, छात्रों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा का खर्च भी सरकार खुद उठाएगी। ये कहना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में 4500 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने। कहा कि जिनके घर टूटे हैं उन्हें 7-7 लाख रुपए दिए जाएंगे और भूमिहीन लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन प्लॉट भी हिमाचल सरकार खुद देगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केबीसी के नाम पर लोगों के साथ ठगी के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं देश में, और इस पर अब अमिताभ बच्चन बिग बी ने खुद बयान जारी करते हुए कहा कि स्कैम कॉल पर ध्यान ना दें। कई बार व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भी आते हैं कि आपने केबीसी में 1 करोड़ की लॉटरी जीत ली है, ये डिटेल भेजो फलाना टीम का। तो ध्यान रहे व्हाट्सएप पर कभी कोई डिटेल सेंड नहीं करनी किसी को भी। अमिताभ बच्चन का कहना है कि केबीसी में सिर्फ नॉलेज के दम पर एंट्री मिलती है, ऐसे लकी ड्रा के तहत सेलेक्ट नहीं किया जाता किसी को, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कई लोग जो केबीसी के नाम पर स्कैम कॉल का शिकार हो रहे हैं वे लोग ध्यान दें और इस तरह के फ्रॉड से बचें। बड़ी खबर देखिए, आगामी 5 अक्टूबर को भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है और इसका शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होना है। और इस बीच आतंकी पन्नू ने जो धमकी जारी की थी, इसी के चलते अब मोदी स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। खालिस्तानियों की धमकी के बाद गुजरात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांगी है। अच्छा अगली बड़ी खबर है, ऑनलाइन गेम खेलने वालों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। आज से ही 28% जीएसटी लगेगा। सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार पहली बार पेश करेगी 50 साल मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी और इसी महीने 30 अक्टूबर को शुरू होने वाले सप्ताह में ये सिक्योरिटी आएगी। सरकार 10,000 करोड़ रुपए की ये सिक्योरिटी जारी करेगी। देश में जल्द ही निवेशकों को इन्वेस्टमेंट का ये नया विकल्प मिलेगा जिसमें वे 50 साल की अवधि वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकेंगे। आरबीआई ने खुद इस नई सिक्योरिटी का ऐलान किया, यानी कि इस अक्टूबर महीने में आप सरकार के गवर्नमेंट के अलग अलग बॉन्ड में निवेश कर पाएंगे और वो आपका इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगा, जिससे गवर्नमेंट बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स में लोगों से बजट लेगी, अब निवेश करने वालों से मतलब है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल आज से फिर शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर को सुबह और शाम और 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल की बिक्री नहीं होगी और कल 2 अक्टूबर से यानी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, है ना। तो अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं तो आज मौका आपके पास, शाम 6 बजे बाद पेट्रोल फुल करवा लें, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 1 अक्टूबर से नहीं बदलेगा प्रदेश की स्कूलों का समय। अब 16 अक्टूबर से स्कूलों के समय में बदलाव होगा। पहले सरकार ने 1 अक्टूबर का आदेश जारी किया था, लेकिन अब आदेश को वापस रिवाइज कर दिया। 16 तारीख से नया टाइम टेबल लागू होगा जो कि 31 मार्च तक शुरू रहेगा। हालांकि 1 अक्टूबर से राजस्थान के अस्पतालों का समय बदल जाएगा। ओपीडी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डॉक्टरों को मरीज दिखा सकेंगे। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वगैरह के समय में ये बदलाव होने जा रहा राजस्थान में 1 तारीख से, ठीक है ना। और आपको बता दूं, कल 2 अक्टूबर को राजस्थान के सांवलिया सेठ जी के मंदिर में आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी भी, यहाँ आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर है, हरियाणा के युवाओं को सरकार ने बड़ा झटका दिया। अब हरियाणा राज्य में दूसरे राज्यों के युवाओं को भी सामाजिक और आर्थिक क्राइटेरिया के नंबर मिलेंगे। हाई कोर्ट में हलफनामे से ये बात का खुलासा हुआ और इससे हरियाणा राज्य के स्टूडेंट्स का कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। खबर है, हरियाणा में आयुर्वेद पीजी कोर्स के नियमों को भी सरकार ने सख्त कर दिया है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स पर 3 साल का बैन लगाया जाएगा और 7.5 लाख का बॉन्ड भी उनका खत्म हो जाएगा। ये कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से नए मानदंड तय किए गए हैं जिनकी डिटेल्स और जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान में सरकारी वेबसाइट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन संबंधित निर्देश जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिनके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, बिहार राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंची। 24 घंटे में प्रदेश के अंदर 396 नए मामले सामने आए। 174 मरीज तो सिर्फ पटना से मिले। वैसे बिहार पटना में आज से डीजल सिटी बसों का परिचालन बंद हो जाएगा। 20% कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि आदेश नहीं मानने वाले बसों को जब्त किया जाएगा और पटना में ही नहीं बल्कि बिहार, गया और मुजफ्फरनगर में भी आज से रोक लग जाएगी। डीजल संचालित बसों का परिचालन बंद होगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया था, एक ऐसा ही नियम प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आज 1 अक्टूबर से लागू किया जाना। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से जीआरपी वापस लागू होगा और डीजल जनरेटर पर रोक लग जाएगी। उद्योगों, कल कारखानों, फैक्ट्रियों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल आज से नहीं हो पाएगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा राजधानी दिल्ली में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की और कहा कि इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। वो बोले कि जो सनातन धर्म के साथ है उसको मेरा आशीर्वाद है। अच्छा रेलवे से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से गुजरने वाली 75 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। 1 अक्टूबर से वैसे रेलवे के कई सारी ट्रेनों के समय में परिवर्तन हो रहा है। एनसीआर की भी 263 ट्रेनों का समय बदला गया। ये कुछ नई टाइम टेबल जानकारी भी सारणी में आप देख सकते हैं और रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर और चेक कर लीजिएगा ना। बड़ी खबर देखिए, पंजाब पटियाला में हॉलैंड की कंपनी लगाएगी केटल फीड प्लांट। राजपुरा में इन्वेस्ट किए जाएंगे 138 रुपए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिली नीदरलैंड की राजदूत और इससे नीदरलैंड के व्यापारियों को भी फायदा होगा। चलिए एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। बिहार पुलिस दरोगा के 1275 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 3 चरणों में ये परीक्षा होगी। और देखिए सरकारी नौकरी से जुड़ी कुछ अहम
जानकारी, दरोगा के 1275 पदों के लिए 5 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीटें रिजर्व रखी गई है। परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 20 साल, अधिकतम 37 साल तय की गई है। और वही देखिए सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। चंडीगढ़ जूनियर बेसिक टीचर के 293 पदों पर भी भर्ती की आवेदन तारीख बढ़ चुकी है। अब आप 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में हर किसान को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा। इस अक्टूबर के महीने से ही योगी सरकार एक बार फिर से ई-केवाईसी कराने के लिए अभियान चलाने जा रही है। डोर टू डोर किसानों से संपर्क करके उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट करवाई जाएगी ताकि किसान भाई लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पूरा मिल सके और उनकी किस्त अटके नहीं कहीं, है ना। अच्छा बड़ी खबर है दोस्तों, महंगाई का बड़ा झटका देखिए आप। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के दाम 3 अक्टूबर से बढ़ जाएंगे मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह के। कंपनी का कहना है कि कीमतों में लगभग 1% की बढ़ोतरी की जाएगी और आज से किया वगैरह की कारें भी महंगी होने जा रही, मैंने आपको बताया था। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आपकी सुन ली। सभी हाईवे पर इस साल के अंत तक ये काम किया जाएगा और इसके बाद मक्खन जैसे चलेगी आपकी कार। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इस साल के अंत तक देश के सभी बड़े हाईवे से गड्ढों को भर दिया जाएगा, गड्ढा रहित बना दिया जाएगा उनको। इसके लिए सरकार बड़ा कदम भी उठा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर पहाड़ पर्यटकों से गुलजार हुए। 83 दिन बाद मनाली पहुंची 56 लग्जरी बसें। होटलों में 50% तक ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। एक तो मंत्रा कंपनी 7 अक्टूबर से बिग फैशन फेस्टिवल सेल ऑफर लेकर आ रही है, जिसमें आपको अच्छे खासे बम्पर डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों की सेल भी 8 अक्टूबर से शुरू होगी। 8 अक्टूबर से आप फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फायदा उठा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दुनिया के इन 4 देशों में भारत का प्याज पहुंचाया जाएगा। अभी भारत में प्याज की सप्लाई कहां होती है तो आप देख सकते हैं, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में। और आगे सरकार का क्या प्लान है इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में मिले सोने की खान की अब हो सकेगी नीलामी। सरकार के पक्ष में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश समेत 4 प्रदेशों में मिले फर्जी बोर्ड से जुड़े पैरामेडिकल कॉलेज। अब तक 109 फ्रेंचाइजी का पता भी चल पाया है। देखिए उत्तर प्रदेश में अकेले 40 जिलों में इनकी फ्रेंचाइजी थी और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि इनका ये जो ग्रुप है इनका नेटवर्क और भी कई राज्यों तक फैला हुआ है। तो ऐसे फर्जी कॉलेजों से आप भी सावधान रहें, बचकर रहें तो बेहतर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बेंगलुरु में 854 करोड़ की बड़ी साइबर धोखाधड़ी पकड़ी गई, सामने आई। व्हाट्सएप टेलीग्राम से फंसाया गया, ज्यादा रिटर्न का लालच देते थे, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आजकल टेलीग्राम ग्रुप भी ऐसे बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो उन पर आप बचें, वहां पर भी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, है ना। और टेक्नोलॉजी से कुछ अपडेट देखिए आप। OnePlus पेड गो टैबलेट इसी महीने 6 अक्टूबर को लॉन्च होगा, जिसमें आपको लगभग 11.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी F34 5G स्मार्टफोन नए कलर ऑप्शन में आया है। कीमत इसकी शुरुआती 18,999 रुपए में, है ना। और बड़ी खबर देखिए, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि कनाडा की स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने राजनायकों को धमकाने और मिशनों पर हमला करने का आरोप भी लगाया। बड़ी खबर है, दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, अब आरडी कराने वालों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से 5 साल की आरडी की स्कीम पर 0.2% तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। अब आपको आरडी पर 6.7% कुल ब्याज मिलेगा। हालांकि अन्य किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम के ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और बड़ी खबर है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिल्ली में 6 दिन शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। और ये 6 दिन कौन कौन से हैं, किन किन वजहों से, तो देखिए आप। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 24 अक्टूबर दशहरा, 27 अक्टूबर गुरु नानक जयंती, 28 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती, 12 नवंबर दीपावली और 25 नवंबर क्रिसमस। तो इन वजहों से दिल्ली में ड्राई डे रहेगा, यानी कि सूखा रहेगा। इस दौरान शराब के ठेके वगैरह बंद रहेंगे, है ना। और चलिए अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक तो पितृपक्ष शुरू हो चुका है, ये कल से मतलब 30 सितंबर से शुरू हो गया, जो कि इस पूरे महीने 28 अक्टूबर तक रहेगा। अश्विनी मास पितृपक्ष से शुरू और शरद पूर्णिमा पर खत्म होगा अश्विन। इस दौरान आप जरूर माँ की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। और आज के राशिफल की बात करें तो देखिए, मकर राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मीन राशि वालों का प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावना है। और वहीं वृषभ राशि के लोग दूसरों के साथ संबंधों को सुधारें, मजबूत बनाएं। सिंह राशि के लोग अपनी योजनाएं बाहरी लोगों को न बताएं, इनके लिए सलाह है ना। और चलिए आज का माइंड क्विज क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नवंबर महीने में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 9 नवंबर, 12 नवंबर, 14 या 21 नवंबर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।